टीवी के सभी दर्शकों को इंदौर से उषा गुप्ता का सादर अभिनंदन, नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है गणतंत्र दिवस। सुप्रभात बच्चों, कहते और मुस्कुराते हुए हिंदी शिक्षिका ने कक्षा में प्रवेश किया। सुप्रभात मैम, सारे बच्चे एक साथ बोल पड़े। अच्छा, तो आपको पता है अब कौन सा त्योहार आने वाला है? गणतंत्र दिवस, आधी कक्षा जोर से चिल्लाई। शाबाश, आपको तो सब पता है। ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, हम भी मना रहे हैं अपने स्कूल में, शिक्षिका ने कहा। मैडम, यह राष्ट्रीय त्योहार क्यों कहलाता है? एक बच्चा जो नया नया कक्षा में आया था पूछ बैठा। देखो सोमिल, जिस त्योहार का संबंध पूरे राष्ट्र या देश से हो, हर धर्म का व्यक्ति उसे मनाता हो, उसे हम राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस, गांधी दिवस, शिक्षिका ने समझाया। परंतु मैडम, हम इसको क्यों मनाते हैं? शालिनी ने पूछा। बहुत अच्छा प्रश्न शालिनी, आप सभी ध्यान से सुनिए। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद तो हो गया था, परंतु ढेरों समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी। अंग्रेज हमारा देश तो छोड़ गए थे, परंतु हमें आपस में लड़वा भी गए थे। उस समय हमारे देश में 500 से भी ज्यादा रियासतें थी। रियासतें क्या होती है मैडम? रजिया ने बीच में ही पूछ लिया। सुनो रजिया, पहले हमारे देश में छोटे बड़े अनेकों राज्य थे। हर राज्य का एक राजा हुआ करता था, उसे ही रियासत कहते थे। जैसे तुमने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी आदि का नाम सुना है ना? हाँ मैडम, हमने इतिहास में पढ़ा है। फिर क्या हुआ? इस बार जय ने पूछा। हाँ, तो इन रियासतों को मिलाकर एक देश बनाना था। हमारे देश के नेताओं को सभी को एकजुट करके एक मंच पर लाना था। इसीलिए इतने बड़े देश को संभालने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाने थे। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों में मेल मिलाप भी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक था, शिक्षिका ने कहा। कानून क्या होता है मैडम? परेश पूछ बैठा। वे नियम जिनका पालन सबको करना होता है, उन्हें कानून कहते हैं। यदि कोई इनका पालन ना करे तो उसे दंड भी मिलता है, शिक्षिका ने कहा। जैसे मैडम, हमें स्कूल समय पर आना होता है। अगर हम नहीं पहुंचते हैं तो हमारी अनुपस्थिति लग जाती है ना मैडम? कक्षा मॉनिटर ने अपना ज्ञान बताया। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। हमारे घरों में भी हम कुछ नियम बनाकर रखते हैं, जिनका पालन घर के हर सदस्य को करना होता है। तो इसी तरह देश के लिए भी कानून बनाए गए, जिसे एक मोटी सी किताब में लिख कर रखा गया। उसे हम संविधान कहते हैं। इसे सर्वसम्मति से बनाया गया था। अब हमारे देश पर सिर्फ हमारा, यानी कि हम भारतवासियों का ही राज्य है। यहाँ कोई राजा या कोई रानी नहीं है। इस देश पर हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही शासन चलाते हैं, हम अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। इसीलिए इस दिन से हमारा देश गणतंत्र बन गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझे बच्चों? जी मैडम जी, सब समझ गए, पूरी कक्षा ने एक साथ कहा। तो चलो अब कुछ नारे भी लगा लेते हैं। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हमारा गणतंत्र अमर रहे, हमारा गणतंत्र अमर रहे, हम सब एक हैं, जय जवान जय किसान। सारे बच्चों ने ताली बजाकर देश का और देश के त्योहारों का स्वागत किया। धन्यवाद।